अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़फ़र और आज हम जा रहे हैं बीजिंग से चंगचाखाओ। चंगचाखाओ वो मकाम है जहां पर विंटर ओलंपिक्स यानी कि सरमाई ओलंपिक्स होने जा रही हैं। उसके लिए हम ये एक इंतहाई यूनिक फ़ास्ट ट्रेन है जिस पर सफ़र करेंगे जो हमें चंगचाखाओ तक ले जाएगी। सो फॉलो मी ऑन दिस ट्रेन और हम जाते हैं चंगचाखाओ की तरफ। बीजिंग चंगजियाखो पहली रेलवे है जो आज से तकरीबन 100 साल पहले चीन ने खुद अपने बलबूते पर डिजाइन करने के साथ साथ तामीर भी की। आज बीजिंग चंगजियाखो हाई स्पीड रेलवे 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ दुनिया की पहली जी फहम तेज रफ्तार रेलवे बन गई है। और यूं जो सफर पहले 3 घंटे में तय होता था उसका दौरानिया कम होकर सिर्फ 47 मिनट तक सिमट गया है। जो सबसे ख़ास चीज़ मुझे नज़र आई है वो है ये स्पेस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्पेस क्यों है। उसकी मैं 3 ऑप्शन आपको दूंगा। क्या ये इतनी स्पेस गन्ने रखने के लिए है, क्या ये स्पेस जो स्की आएंगे उनका सामान रखने के लिए, या ये स्पेस ऑप्शन जो सी है सोने के लिए है। तो इसका सही जवाब तो यही है कि ऑप्शन बी, यानी कि जो एथलीट आएंगे वो अपना सामान रखेंगे और जब ये विंटर ओलंपिक्स, सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो लोग आएंगे तो वो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपना सामान खुद लेके इस वेन्यू पर आना चाहेंगे। जी, इस वक्त मौजूद हूँ जेंटिंग स्नो पार्क में और ये वो वाइड एरिया है जिसको तब्दील कर दिया गया है। सो लेट्स मूव इनसाइड। गेंटिंग बर्फ के पार्क की मनसूबाबंदी और डिजाइन में इस बात को मलहूज रखा गया है कि ये स्की रिजॉर्ट सरमाई ओलंपिक्स में इस्तेमाल होने के साथ साथ स्कीइंग के खेल के लिए मुस्तकिल और तवील मुद्दत के लिए इस्तेमाल होने वाला मुकाम बन जाए। इसलिए इसमें शामिल ज्यादातर मुस्तकिल सहूलियात को मनसूबाबंदी से सरमाई ओलंपिक्स के मजमूई ऑपरेशन में शामिल किया गया है और यही इस बर्फ के पार्क की सबसे खास बात भी है। जी डियर ऑडियंस, तो ये जेंटिंग स्नो पार्क है और इस पार्क में आपको पता है सरमाई ओलंपिक्स के लिए 20 जो गोल्ड मेडल हैं और पैरा ओलंपिक्स जो बाद में होगी उसके टोटल 8 गोल्ड मेडल के मुकाबले यहाँ पर मुनक्किद होंगे। तो टोटल 28 जो गोल्ड मेडल हैं उनके दरमियान उनके लिए मुकाबले की दौड़ यहाँ पर होगी। और क्या आपको पता है कि इस जो वेन्यू है इस पर कुल कितने ट्रैक हैं? अगर नहीं पता तो मेरे साथ रहिए, हम मिलकर गिनते हैं और देखते हैं। सो फॉलो मी। गेंटिंग बर्फ का पार्क तकरीबन 120 हेक्टेयर के रकबे पर मुहित है। ये 2022 के सरमाई ओलंपिक्स में फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का मुकाम है। गेंटिंग मुकाबलों के मैदान में ओलंपिक के 6 रास्ते हैं, यानी यू की शक्ल का रास्ता, जमीनी रुकावट का ट्रैक, मुतवाजी अमूदी खंभों का पेचदार डलवानी रास्ता, रुकावट का पीछा करने वाला रास्ता, हवाई रास्ता और बर्फ पर महारत से फिसलने का रास्ता। जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे
इस वक्त मशीनें लगी हुई हैं जो मसनूई बर्फ़ बना रही हैं और ये मसनूई बर्फ़ जो है फेंक रही हैं। ये मुख्तलिफ़ मशीनें हैं, इन पर जब पानी इनके अंदर जाता है तो ये इसको -50 से ऊपर तक ले जाती हैं और उसके बाद क्या ये उसी ट्रैक पर ही बर्फ़ फेंकती हैं या बर्फ़ कहीं आगे पीछे चली जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर वाटर, विंड और कोल्ड को कंबाइन करके ऐसा एक निज़ाम बनाया है जिससे बर्फ़ उसी ट्रैक पर जाती है और बहुत ही ये खूबसूरत है और बहुत तेज़ी से ये बर्फ़ फेंक रहे हैं। इस पार्क में डलवानों का एक बड़ा इलाका है और इसे बहुत ज्यादा बर्फ की जरूरत होती है। हर बर्फ के मौसम में बर्फ बनाने के लिए तकरीबन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया है जिसमें बैक वक्त 2,80,000 मकाब मीटर पानी जखीरा करने की गुंजाइश के साथ बर्फ से पिघलने वाले पानी को जमा करने की सलाहियत भी है। इसके अलावा पंपिंग स्टेशंस और पानी का रुख मोड़ने वाली पाइपलाइनें नस्ब हैं और सतह के जमाशुदा पानी को कदम ब कदम पहाड़ के साथ बर्फ बनाने वाली मशीन को भेजा जाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बर्फ बनाने वाली सड़क के लिए जरूरत का पानी फराहम किया जाए। कि ये मसनूई बर्फ़ है जो कुदरती बर्फ़ होती है, उस पर जब आप जंप लगाते हैं, ये देखें जंप लगाते हैं तो आप अंदर धंस जाते हैं, लेकिन ये बर्फ़ सख्त है और ये सख्त इसलिए है कि आप मसनूई इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि ये जो बर्फ़ है वो बहुत सख्त है। और अभी ये है कि मैं ये जो सबसे ऊंची पहाड़ी है इससे स्की करूँगा और देखूँगा कि वहाँ से स्की करके कैसा लगता है। उम्मीद है मेरी हड्डियाँ सलामत रहेंगी और कुछ होगा नहीं, लेकिन वहाँ से मैं स्की करूँगा क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है इस वेन्यू में और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी है। तो यहाँ से मैं स्की करूँगा और देखता हूँ कि यहाँ से स्की करने के बाद मैं कैसा फ़ील करता हूँ और क्या मैं कर भी पाता हूँ या नहीं, इस पे क्या क्या चीज़ें हैं और इसका बिज़नेस सीक्रेट क्या है। तो आइए देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सामान कैसे लेते हैं। Make your legs on the foot. 重心前倾， Your waist should in the front, in front. OK 不要往后坐，往后坐肯定。 Don't do like this. Okay. It will be dangerous. OK on the 假 front 如我们在控制不住速度的时候，你可以向你身体的两侧去坐。 When you can't keep your balance speed, yes, you can do like this. 你再给他示范一下摔倒。 Like 对 this. Yes. 对 Yes, yes, yes. 身体两侧。对。然后我们再做一个动作啊，再往开推。no。 This is distance. 现在脚尖不使劲，让脚后跟两个内侧。 Open, yes, yes. Good.
啊，还有啊，打开版尾，OK，来，打开版尾，上去。 Don't try to use this stick to start. OK， You can move fast. 打开，Yes， OK。I'm feeling ashamed. A little baby is doing this. Let me make together. Okay. Now I will move fast. Open. First blood! Double kill! Triple kill! Do you want to get into this field? No. It's too dangerous. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और काफ़ी ठंड है। हालांकि धूप है लेकिन ठंड है। मेरे जो हाथ हैं वो बिल्कुल शल हो गए हैं और मेरे साथियों ने मुझे ये भालू शालू तो दिया है, ऊपर कैप और ये ग्लव्स का काम करते हैं। ये देखिए मेरे पास टेम्परेचर चेक करने के लिए भी है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो -9 में है और -9 दर्जा हरारत है। आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ मकान जो हैं वो बने हुए हैं और वो भी बने हुए हैं लेकिन ये कुछ अजीब से लग रहे हैं। ये जिस तरह पक्के मकान होते हैं इस तरह नहीं है। ये शायद उन्होंने वक्ती तौर पर जो डब्बों की शक्ल होती है, जो कंटेनर होते हैं, उनको एक ऐसा डिज़ाइन दे के उनको मकान बना दिया गया है। कंटेनर्स की तरह बॉक्स की किस्म का कमरा मॉड्यूलर यूनिट है जो इमारत के ब्लॉक्स की तरह जमा किए जा सकते हैं। अगरचे ये स्टील का ढांचा है, दरमियान में एक जुदा करने वाली तय है जो सर्दी से तहफ़्फ़ुज़, गर्मी और इस्तेकाम दे सकती है। आर्जी सहूलियात रीग्रेडेबल, काबिल तजदीद और दोबारा काबिल इस्तेमाल मवाद से बनी हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर किराए पर हैं। 20,000 मुरब्बा मीटर आर्जी सहूलियात को मुअस्सर इस्तेमाल के मुकाबले के बाद सप्लायर को वापस कर दिया जाएगा। जी, हमने जेंटिंग स्नो पार्क में अपना सफ़र ख़त्म करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। अब हम आपको जो नेक्स्ट वेन्यू है फ्लाइंग विंटर ओलंपिक्स वेन्यू, उसमें ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ रहिएगा, अगली एपिसोड में आपको फिर दिखाते हैं।